यथार्थ गीता अथ तृतीयो अध्याय। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तो निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान ले, एक ही स्थान पर जाने के दो रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्मयोग में अर्जुन की भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा न भी हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहा। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ। इसलिए उसने निवेदन किया कि आप इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं। अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं श्रेय, परम कल्याण, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी से दूसरे अध्याय में कह आए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्मयोग बताया गया। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अनिवार्य है। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही ना करें, हो गए निष्कर्मी। कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं, हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत की प्राप्ति नहीं कर सकता। कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यमन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या हैं? उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। 6वां श्लोक, इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से स्मरण करते रहते हैं, वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थीं। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर
इंद्रियों को हट से रोक कर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूँ, पूर्ण हूँ। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्मयोग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो, सर्वथा अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हाय कर्मणा शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणा। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तो तय करोगे। थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बताए आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है। इसलिए श्रेष्ठ है, कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा की भी सिद्धि नहीं हो सकती। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर है? यह पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्म से लेकर यमन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर यह जीव शरीरों को ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान ले एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है, वह दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाता है। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण करने का क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि निर्धारित कर्म है क्या? इस पर कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं, क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वे कर्म नहीं है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो अशुभ से अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही वह कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि आखिर वह यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को ना बताकर श्री कृष्ण यह बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण रहे, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है। जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है। अध्याय 2 में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। यहाँ अध्याय 3 में बताया गया कि कोई बगैर कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से पराधीन होकर मनुष्य कर्म करता है। इसके बावजूद भी जो लोग इंद्रियों को हठ से रोककर
मन से विषयों का चिंतन करते हैं वे दम्भी हैं, दम्भ का आचरण करने वाले हैं। अतः हे अर्जुन, मन से इंद्रियों को समेट कर तू कर्म कर और निर्धारित हुए कर्मों को कर। अब वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ ना बताकर पहले वह यह बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को, जिसमें अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। प्रजापति ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख और 8 मुखों वाला, 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं, श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वह महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। उस समय बुद्धि यन मात्र होती थी। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का समन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है और ब्रह्म विद्वर्यान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष दूसरे का भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा ब्रह्म विद्वरिष्ठ अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था है जिसमें इष्ट प्रवाहित होता है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है। यह क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भाव रोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का आरंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। 11वां श्लोक। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो अर्थात दैवी संपदा की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम से, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो। जो जो हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे त्यों तो हृदय में दैवी संपदा अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवास दिलाने वाली जो संपदा है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवीय संपदा कहते हैं। 12वां श्लोक। यज्ञ द्वारा संवर्धित आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते। इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। वही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवीय गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है वह निश्चय ही चोर है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। 13वां श्लोक। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपदा की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अशन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ वे कहते हैं यज्ञ से शेष बचे हुए अशन का पान करने वाला ही सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मुंह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पसते हैं, वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई इस शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उस मिले तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वही खड़ा पाएगा जहां से चलना प्रारंभ किया। इससे क्षति क्या होगी? जब शरीर ही नश्वर है तो उसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पलटी सुधाते सठ विखले ही, रामचरितमानस। वह नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से भजन करने पर, कर्म करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने यह बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है, उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष
प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त हुए, इस पर वे कहते हैं 14वां और 15वां श्लोक। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में जहां से साधन छूटा था वहीं से इस कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसलिए वृष्टि यज्ञ से ही होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती, उर्वरा बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है, कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। 16वां अध्याय। हे पार्थ, 16वां श्लोक। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवीय संपदा का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना इस क्रम के अनुसार जो नहीं करता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला है, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में नियत कर्म का आचरण कर यज्ञ की प्रक्रिया को ही कर्म बताया। इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इसीलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण करो। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। इंद्रियों के संयम के साथ इस यज्ञ में लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। अभी तक श्री कृष्ण ने यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका क्या अंत होगा। इस पर योगेश्वर कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य रह नहीं जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे कैसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है, न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी का पुनः चित्रण करते हैं 18वें श्लोक में। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से उसे कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों से कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, परिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट हैं, उसी से तृप्त हैं, उसी में उत्प्रोत हैं और उसी में स्थित हैं, तो आगे कोई सत्ता ही नहीं। तो खोजें किसको, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही न रहा। उसका संपूर्ण भूतों में, बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परतों में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो परमात्मा जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन। 19वां श्लोक। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्य जो करने योग्य कर्म है, उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म, कार्य कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए पुनः कहते हैं कि जनक माने राजा नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है जो उसके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न लाभ है न छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी लोक संग्रह, लोकहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। ये तृतीय अध्याय का 20वां श्लोक तक की व्याख्या समाप्त हुई। अगले भाग में 21वें श्लोक से और उससे आगे की व्याख्या।